वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं और आज हमारा मैप प्रैक्टिस रहेगा जो कि क्लास 10th बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके रिगार्डिंग आज हम अपनी प्लेसेस लेबल करना सीखेंगे। आज जो हम मैप जो लेने जा रहे हैं वो है हमारा हिस्ट्री का मैप। हिस्ट्री के टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे जो मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके सामने इंडिया पॉलिटिकल मैप दिखाई दे रहा है और बोर्ड में इस टाइप का मैप नहीं आता है क्योंकि आपको ये डॉट्स दिखाई दे रही होंगी। ये डॉट्स जो है ये कैपिटल की डॉट्स मानी जाती हैं, यानी कि हमारे इंडिया जो है काफ़ी राज्यों से मिलकर बना है और ये राज्य की राजधानी बताई गई हैं। बोर्ड में ये डॉट्स नहीं बनी हुई आएंगी। ठीक, अब हमें कैसे लेबल करना है उसका भी मैं एक आइडिया बताऊँगा। सबसे पहले हम अपना स्टार्ट कर देते हैं कांग्रेस सेशंस, यानी कि जो हमारे कांग्रेस सेशंस हुए थे उनको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मैप में दो चीज़ बताएंगे। पहले होंगे हमारे कांग्रेस सेशंस और दूसरे होंगे हमारे नेशनल मूवमेंट्स। हिस्ट्री का मैप जो है वो 1 नंबर का आएगा क्योंकि पहले 80 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता था हिस्ट्री का, टोटल 6 मार्क्स का आता था। पर अब जब से टर्म 1 और टर्म 2 हुए हैं तो 40 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें मैप जो है वो 3 मार्क्स का आएगा और 1 मार्क का जो है वो हिस्ट्री का मैप पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने इसमें लेबल करेंगे नेशनल कांग्रेस सेशंस। स्टूडेंट्स को एडवाइस ये दी जाती है कि ये मैं वीडियो के लिए पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो में पेंसिल से नहीं दिखाई देगा, बट आपको ये सलाह दी जाती है कि पेंसिल से ही मैप लेबल करके आएँ। बोर्ड पेंसिल पर ज़्यादा जोर देता है। कांग्रेस सेशंस कवर करके हम चलेंगे। इस साइड पे मैं कुछ सेशंस लिख रहा हूँ तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। पहला सेशन जो है वो 1920 में हम लेबर करेंगे कैलकाटा, जिसको पहले कलकत्ता बोला जाता था। आइए ज़रा देखते हैं। नेशनल मूवमेंट्स, हम सब जानते हैं कि ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये हमारे वेस्ट बंगाल बोला जाता है। इसी के जस्ट बगल में बांग्लादेश पड़ता है। मैंने आपको वीडियो में बताया होगा वोट, यहाँ से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो सबसे पहले डब्लू वाला जो है इसको वेस्ट बंगाल बोला जाता है। ये आपको एक चोटी सी दिखाई दे रही है पहाड़ की, तो इसके ऊपर ये सबको दिखाई दे रही है प्यारा बच्चों, ये चोटी सी दिखाई दे रही है। तो बस इस चोटी के ऊपर ये डॉट दिखाई दे रही है, आपको क्या है बस 2 mm छोड़कर ये डॉट लगानी है और यही प्लेस हमारी क्या हो जाएगी, कैलकाटा। कैलकाटा। सेकंड, अब हम थोड़ा सा कैलकाटा हमने सीख गए। हम ज़रा ध्यान देते हैं। सेकंड जो हमारा कांग्रेस सेशन हुआ था वो हुआ था नागपुर। ये भी 1920 में हुआ था, नागपुर का कांग्रेस सेशन। नागपुर को लेबल करने के लिए हमें महाराष्ट्र स्टेट में जाना पड़ेगा और महाराष्ट्र स्टेट जो है वो ये है। अब इसमें हम नागपुर कैसे लेबल करेंगे, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ी की फॉर्म में, इस बाउंड्री को हम पहाड़ी मान लेते हैं। इन पहाड़ियों को हम गिन लेते हैं, माउंटेन्स को। जैसे इसको हम पहाड़ी मान लेते हैं क्योंकि ऊंची जो चीज़ होती है इसको हम बाउंड्री की फॉर्म में पहाड़ी मान लेंगे। तो ये माउंटेन फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये 7 जो है ऊंचाई जगह बनी हुई हैं, तो हम कह सकते हैं 7 माउंटेन। ठीक है। अब इसमें जो है जो 6th नंबर पे जो माउंटेन आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर हम लेंगे और यही प्लेस हमारी लेबल क्या हो जाएगी, नागपुर। तो ये हमारा कांग्रेस सेशन जो है 1920 में जो हुआ था, ये है हमारा नागपुर। स्पेस थोड़ी सी अच्छी होने की वजह से मैं इसीलिए इनको साइड में लिख रहा हूँ। आपको जहाँ पे डॉट जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वही स्पेसिफिक प्लेस है और यही पर्टिकुलर प्लेस आपको मैप में लेबल करनी पड़ेगी। ठीक। अब हम नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं क्योंकि कांग्रेस के 3 सेशन हुए थे बहुत इंपॉर्टेंट। एक सिलेबस में नहीं है हमारे, लाहौर सेशन, मद्रास,
जिसको आज के टाइम पे चेन्नई बोला जाता है। और चेन्नई हम सबको पता है तमिलनाडु की कैपिटल होती है। ये तमिलनाडु वाला स्टेट है, तमिलनाडु राज्य है। इसकी कैपिटल जाहिर सी बात है बिंदी होगी, तो यहाँ पर क्योंकि तमिलनाडु यहाँ से स्टार्टिंग है तो इसी पे ही हम लिख देते हैं, यही हमारी क्या हो जाएगी, मद्रास। ये सेशन हुआ था हमारा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1927। कैलकाटा का 1920, नागपुर का 1920। इतना क्लियर है। हमारे 3 सेशंस यहाँ पे कंप्लीट हुए कांग्रेस के। अब हम कुछ अगर बात की जाए नेशनल मूवमेंट्स की बात करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब इसको करने के लिए हम अपने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट मैप लेते हैं, क्योंकि इस मैप में हमने कांग्रेस सेशंस कवर किए थे। 3 प्लेसेस हमने पढ़ी थी, कैलकाटा, नागपुर, मद्रास। आइए सेकंड मैप में अब हम मूव करेंगे नेशनल मूवमेंट्स। अब हम नेशनल मूवमेंट्स की बात करें, सबसे पहले फेमस जगह जलियांवाला बाग का हम लेबल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्योंकि मूवमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से हम अपने नेशनल मूवमेंट्स को लिख लेंगे। सबसे पहले हम जलियांवाला बाग लिखेंगे। जलियांवाला बाग सबको पता है, इंसिडेंट हुआ था अमृतसर पंजाब में। एक अमृतसर प्लेस है पंजाब स्टेट में, तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो हम लेबल करेंगे वो हम करेंगे कॉलिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ठीक है, यही हमारा एक नेशनल मूवमेंट था जिसको वापस लेना पड़ा चौरी चौरा होने की वजह से। चौरी चौरा कांड हमारा चल ही रहा था। चौरी चौरा जो कि एक प्लेस उत्तर प्रदेश में है, इसी को हम मूवमेंट करेंगे, नाम देंगे। अगर हम बात करते हैं बोर्ड में कॉलिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट आ जाए तो भी बात एक है, और बोर्ड में कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ जाए तो भी बात एक ही है। इस प्लेस को जो लेवल है वो हमारी प्लेस जो मानी जाएगी वो हमारी मानी जाएगी चौरी चौरा, जहाँ पर करीब 22 पुलिसकर्मी जला दिए गए थे। आइए ज़रा जानते हैं। और थर्ड जो हम लेबल करेंगे अपनी मैप में मूवमेंट, वो है चंपारण में सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने। तो बोर्ड में कैसे आएगा, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। क्योंकि हमारे देश के किसानों को अंग्रेज़ जो थे वो इंडिगो की फसल, नील की खेती करने के लिए प्रेशराइज करते थे, और इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया, और वो प्लेस थी चंपारण जो कि बिहार में आती है। चौरी चौरा जो है इसको हम उत्तर प्रदेश में लेबल करेंगे। पहले हम प्यारे बच्चों अपनी मूवमेंट्स लिख लेते हैं जितने हम लेबल करेंगे। फोर्थ मूवमेंट जो हम लेबल करेंगे वो है कॉटन मिल स्ट्राइक हुई थी अहमदाबाद में। तो ये तो सामने ही आ जाएगा, कॉटन मिल स्ट्राइक। अगर बोर्ड में कॉटन मिल स्ट्राइक लिख के आता है तो हमको क्या लेबल करना है, अहमदाबाद। जो कि गुजरात में आता है। सबसे बड़ी वाटर बाउंड्री अगर देखी जाए गुजरात की है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा पीजेंट्स का ही सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था। इसमें भी फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को देखा था गांधी जी ने, और ये प्लेस थी खेड़ा जो कि गुजरात में है। सिक्स्थ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था उसी दौरान ही डांडी मार्च हुई थी हमारे देश में, डांडी यात्रा जिसको बोला जाता है सॉल्ट मार्च। इसमें गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को तोड़ा था, नमक कर को।
क्योंकि हमारे देश में कॉमन सिंबल सॉल्ट माना जाता था। अंग्रेज़ों की पॉलिसी ये थी कि कोई भी अपने घर में प्राइवेटली सॉल्ट को नहीं बना सकता। इसीलिए गांधी जी ने इस कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा शुरू करी। दांडी ये भी हमारी गुजरात में है। दांडी को हम यहाँ लिख देते हैं गुजरात। अब ये कुछ 6 मूवमेंट्स चलाए गए थे, इनको हम ज़रा लेबल कर लेते हैं अपने मैप में। आइए, सबसे पहले जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों देखें, अच्छा ये जो हमारा आता है ये पंजाब में आता है। ये पंजाब है, इसके नीचे जस्ट हरियाणा है। दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी है। पंजाब में अगर देखा जाए, अच्छा ये पूंछ दिखाई दे रही है, ये पूंछ जो है चलती हुई यहाँ से ये उठ रही जगह है, ये जगह जो उठ रही है बस इसी पे ही पॉइंट लगा दो यहाँ पर, ठीक है। ये मोड़ जो दिखाई दे रहा है, ढलान जो सी बना हुआ जो दिखाई दे रहा है, इसी पे ही पॉइंट लगा दो और ये पॉइंट हमारी जगह क्या कहलाएगी? अमृतसर, जहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ था, जो कि पंजाब में है। ये स्टेट पंजाब है, ठीक ठीक है। इसके बगल में लिख देते हैं पंजाब, पंजाब में आता है ये। सेकंड बात कर लेते हैं कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा, चौरी चौरा में हमारे देश के लोगों ने पुलिस स्टेशन में जला दिया था विरोध करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो चौरी चौरा अगर मैं प्लेस की बात करूं, ये हमारे बिहार, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, तो इनके बॉर्डर के पास ही आता है ये चौरी चौरा। अगर देखा जाए, ये नेपाल की जो सीध दिखाई दे रही है, ये लास्ट वाली जो माउंटेन दिखाई दे रही है, देखा जाए इसको हम क्या माउंटेन्स गिन लेते हैं। जितनी भी ये टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ जो बाउंड्रीज दिखाई दे रहे हैं उनको हम माउंटेन मान लेते हैं, पहाड़। भाई एक ऊंचाई ये है, दूसरी ऊंचाई, तीसरी ऊंचाई, चौथी ऊंचाई। तो 4th लेवल पे जो माउंटेन बना हुआ है उसी के नीचे 2-3 mm छोड़कर पॉइंट लगा लेते हैं और यही जगह हमारी क्या हो जाएगी? चौरी चौरा। चौरी चौरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। सबसे पहला सत्याग्रह यहीं चलाया गया था 1916 में, बिहार में ये जगह आती है। इसी के ही जस्ट सामने, और बिहार में डाल देना क्योंकि हमें पता है ये वाली स्टेट जो है वो बिहार आती है, बिहार राज्य आता है। इसके जहाँ पे चौरी चौरा दिखाया था उत्तर प्रदेश में, इसके जस्ट सीधे बस बिहार में आ गए और इसी जगह को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये प्लेस हमारी हो जाएगी चंपारण, चंपारण, ठीक। अब हम बात करते हैं कॉटन मिल स्ट्राइक, जो कि अहमदाबाद है, गुजरात में। ये देखा जाए ये गांधीनगर की है, कैपिटल गुजरात की गांधीनगर है। तो इसके ऐसा करते हैं हम, और ये ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, तो इसके जस्ट देखा जाए अगर हम बोलें तो ये अहमदाबाद जो है गांधीनगर के डॉट के थोड़ा लेफ्ट साइड नीचे है, ठीक है। देखा जाए तो ये क्रॉस में, ये साउथ हो गई, साउथ डायरेक्शन इसकी ये हो गई, ये वेस्ट हो गई। तो इस साउथ वेस्ट में अगर डायगोनल में बनाया जाए क्रॉस में, तो इसके जस्ट नीचे लगा देते हैं और यही प्लेस हमारी क्या हो जाएगी? अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। अब नेक्स्ट खेड़ा सत्याग्रह, ये भी किसानों के भले के लिए महात्मा गांधी जी ने चलाया था। और खेड़ा भी क्या है? गुजरात में ही सिचुएटेड है। तो ये दिखाई दे रहा है, ये चोटी सी चोटी जो बनी हुई है, ये गुजरात की चोटी, बस इसी पर ही डाल देते हैं और ये चोटी पर ही हमने क्या लिख दिया? खेड़ा। तो बस यही हमारा हो जाएगी, इस प्लेस को हम लिख लेते हैं खेड़ा। यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था।
बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली जो पॉइंट है, ये अहमदाबाद का है। राइट वाला और लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वो खेड़ा का माना जाएगा। अब लास्ट जो है डांडी। अच्छा, जो साबरमती आश्रम से सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी गई थी दांडी यात्रा, और दांडी गांव तक की यात्रा ख़त्म हुई थी। तो आइए जरा इसको लेबल कर लेते हैं। ये करीब 375 किलोमीटर्स तक की अप्रॉक्स की यात्रा करी थी गांधी जी ने और उनके वॉलंटियर्स, उनके सहयोगी साथियों के द्वारा। तो आइए दांडी को लेबल करते हैं। दांडी को लेबल करने से पहले इसकी ज़रा ये चोंच गिन लेते हैं, ये भी हमारे चोंच कर लेते हैं। ये पहली है, फर्स्ट, सेकंड। तो बस सेकंड वाली जो चोंच दिखाई दे रही है, यही प्लेस हमारी हो जाएगी दांडी। दांडी ये भी क्या है, हमारी गुजरात में आती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने क्या है आज हिस्ट्री के मैप्स को लेबल किया था। हमने समझा था सबसे पहले वाले मैप में, जैसे कि आपको ये दिखाई दे ही रहा है, इसमें हमने कांग्रेस सेशंस पढ़े थे। 3 सेशंस, कैलकाटा, नागपुर, मद्रास। कैलकाटा जस्ट चोटी के ऊपर है, पहाड़ की चोटी के ऊपर हमने बताया था, और ये 6th पहाड़ के नीचे है। और ये मद्रास तो दिखाई दे ही रहा है, तमिलनाडु के, जहाँ से शुरुआत होती है। फर्स्ट मैप में हमने कांग्रेस सेशंस कवर किए थे, और सेकंड मैप की अगर मैं बात करूँ, इसमें हमने नेशनल मूवमेंट्स कवर किए हैं। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो ज्योग्राफी के मैप्स की रहेगी, जिसमें मैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट को लेबल करके दिखाऊंगा। उसका वेट करें और बोर्ड की स्टडीज़ के लिए अपना ध्यान दें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।